नमस्कार साथियों। अपने चर्चा चल रही थी चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में। देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना को जब हम देख रहे थे तो अपनी बात का विषय था कि चंबल पर बने बांध और इनका विशेष उद्देश्य क्या था। आज जो हम देख रहे हैं चंबल की सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। देखो, हमने देखा था कि ये जानापाव की पहाड़ियां थी। कौन सी पहाड़ियां थी? जानापाव की पहाड़ी। जानापाव की पहाड़ी ये मध्य प्रदेश में थी। जानापाव की पहाड़ियां नाम में इधर लिख दूं तो और अच्छा रहेगा। जानापाव की पहाड़ी एमपी में थी। जानापाव की पहाड़ी महू इंदौर मध्य प्रदेश में थी। जानापाव की पहाड़ियां। दूसरी विशेष बात, चंबल का समापन हमने देखा था और ये समापन बिंदु जो था मुरादगंज। मुरादगंज, इटावा, यूपी, ये चंबल का समापन था। यानी जानापाव से लेकर के और मुरादगंज तक जब चंबल चली तो डॉक्टर सक्सेना कह रहे हैं कि ये चंबल नदी कुल चली थी अपनी 965 या 66 किलोमीटर। आज जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो मैं बात कर रहा हूं चंबल में आकर के गिरने वाली नदियों की। तो देखो, चंबल में कौन कौन सी नदियां आके गिर रही है भाई। सबसे पहली नदी की जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं ना, वो नदी है बनास नदी। भाई ये खमनोर की पहाड़ियां थी यहाँ पे राजसमंद में, आज भी है। और इन खमनोर की पहाड़ियों से ये बनास नदी आपकी निकलेगी। ठीक है ना, खमनोर की पहाड़ियां और खमनोर की पहाड़ियों से ये बनास नदी निकलेगी राजसमंद। राजसमंद के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक और स्वयं माधोपुर में आ जाएगी। यहाँ पे एक स्थान है रामेश्वरम। कौन सा स्थान है भाई? रामेश्वरम। और रामेश्वरम में आकर के ये चंबल में मिल जाएगी। रामेश्वरम। और ये रामेश्वरम है सवाई माधोपुर में। कहां पर है भाई? सवाई माधोपुर में। चंबल में यहां पर बनास नदी आके मिलेगी। ठीक है ना। ये पहाड़ियां यहाँ पे जो है ना, ये पहाड़ी आपकी है खमनोर, खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी है ना, ये आपकी है राजसमंद जिले में। कौन से जिले में है भाई? राजसमंद जिले में। और भाई ये नदी जो है ना, ये नदी निकली है गुरुजी बनास। कौन सी नदी निकली है भैया? बनास नदी यहां से निकली है और रामेश्वरम स्वयं में आकर के चंबल में मिल गई। दूसरी विशेष बात, जहां पर चंबल में ये बनास आके मिली है ना रामेश्वरम में, वहीं पर चंबल में एक मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से नदी और निकल के आएगी। और भाई साहब, नदी आएगी एमपी की ओर से निकल करके सीप नदी। ये सीप नदी आ गई। और भाई साहब, ये जो सीप नदी आई है ना, ये सीप है, सीप नदी। तो देखो, चंबल में बनास और सीप नदियां आकर के मिली है रामेश्वरम स्वयं में। और ये हो गया आपका चंबल नदी का त्रिवेणी संगम। क्या हो गया भाई? चंबल का त्रिवेणी संगम हो गया ये आपका चंबल का त्रिवेणी संगम हो गया है भाई। दूसरी विशेष बात, अब एक नई पहाड़ी की मैं बात करूंगा यहाँ पे। और वो पहाड़ी आपकी रहेगी चित्तौड़ की हरिपुरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी रहेगी भाई? चित्तौड़ की हरिपुरा की पहाड़ी। यहाँ से नदी निकलेगी बामणी और ये चंबल में आके मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपका किला बना हुआ है भैंसरोडगढ़। ये है हरिपुरा की पहाड़ियां। हरिपुरा तोड़, हरिपुरा, यहाँ से नदी है ना आपकी निकलेगी भाई, ये बामणी नदी है। कौन सी नदी है भाई? ये बामणी नदी है। और ये बामणी नदी है ना, जहाँ पे आकर के चंबल में गिरी है ना भाई, वो स्थान है ना, ये स्थान जो है भैंसरोडगढ़। कौन सा स्थान है भाई? ये स्थान है आपका भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ ये चित्तौड़ में है भैंस। और ये जो भैंसरोडगढ़ है ना, यहाँ पे दुर्ग बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ का किला बना हुआ है यहाँ पे। और भैंसरोडगढ़ का जो किला है ना भाई, भैंसरोडगढ़ का जो किला है, इसको भैंसा सा व्यापारी और रोड़ा सिंह चारण ने बनवाया था। राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं इसको। भैंसरोडगढ़ के किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। अब आगे देखो भाई,
यहाँ पे पहाड़ी है भाई, ये आपकी पांगली गांव की। ये पहाड़ी है बांगली। पांगली की पहाड़ी देवास एमपी में है। और भाई यहाँ से जो नदी निकल रही है ना आपकी, ये है भाई काली सिंध। कौन सी नदी है भाई? ये नदी है काली सिंध। ये काली सिंध नदी निकली आपकी। और दूसरी बात, काली सिंध यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करेगी, और ये स्थान है बिंदा रायपुर झालावाड़ का। रायपुर झालावाड़, यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी काली सिंध, और यहाँ पे काली सिंध आकर के समाप्त होगी। और ये स्थान है ना जहाँ पे काली सिंध आकर के चंबल में गिर रही है, वो स्थान है आपका नोनेरा कोटा का। कौन सा? नोनेरा कोटा। नोनेरा कोटा में आकर के ये चंबल में मिल गई भाई। अब दूसरी विशेष बात और देखो, चंबल की मैं वो नदियां आपको बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, एक नदी यहां से देखेंगे, ये पहाड़ियां आपकी है सीहोर की पहाड़ियां, और यहां से नदी निकलेगी आपकी पार्वती। ये पार्वती नदी निकली, और पार्वती आ गई कहाँ पे भाई? ये है सीहोर, और ये सीहोर है आपका एमपी में। और यहाँ से नदी निकली है आपकी पार्वती। कौन सी नदी निकली है भाई? पार्वती नदी निकली है भाई। और दूसरी बात देखना, यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी, और ये स्थान है करियाहट बारां। करयाहट बारां। पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश कर रही है करियाहट बारां से। और विशेष बात, यहाँ पर पार्वती हो जाएगी समाप्त चंबल में आकर के। और ये स्थान है ना, ये है पलिया भाई माधोपुर का। या भाई माधोपुर का पलिया है। तो ये मैंने आपको वो नदियां बताई है भाई जो चंबल में आकर के मुख्य रूप से गिरती है, ठीक है ना। दूसरी विशेष बात, अब देखो कल एक बात हमने की थी कि चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। तोड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, 6 जिलों से प्रवाहित होती है। चंबल जब इन क्षेत्रों से गुजरती है ना, इन क्षेत्रों से जब चंबल गुजरती है, तो यहाँ पे चंबल के आसपास के क्षेत्र में है ना, यहाँ पर पीहड़ भूमि का निर्माण हो रखा है भाई। कौन सी भूमि का? पीहड़ भूमि का निर्माण हो चुका है। और ये बात मैं आपको भौगोलिक प्रदेशों में भी बता चुका हूं। पीहड़ भूमि, पीहड़ भूमि जो है ना, ये रहती है आपकी उत्खात भूमि। उत्खात भूमि ये आपकी रहती है रेजिडुअल लैंड। रेजिडुअल लैंड, पीहड़ या उत्खात या रेजिडुअल लैंड, वनों से ढकी हुई उबड़ खाबड़ भूमि। देखो मैं आपको जब पीहड़ शब्द ले ना, तो बीहड़ से मिलते जुलते दो शब्द और आते हैं, एक बीड़ आता है और एक बीड़ा आता है। पीड़ और बीड़ा, बीड़ शेखावाटी के घास के मैदान है, शेखावाटी के घास के मैदान। और ये डुंडाड़ के क्षेत्र को कहते हैं डुंडाड़ का घास का मैदान। डुंडाड़ का घास का मैदान बीड़ा कहलाता है भाई, ठीक है ना। बीहड़ चंबल नदी के आसपास कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में स्थित उबड़ खाबड़ भूमि, ठीक है ना। दूसरी विशेष बात, इस बीहड़ भूमि के क्षेत्र को हम डांग भूमि भी क्या कहते हैं भाई? डांग भूमि भी कहते हैं। और इस डांग क्षेत्र को देखो, चंबल नदी के आसपास का जो बीहड़ भूमि का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? बीहड़ भूमि का जो क्षेत्र है ना, बीहड़ भूमि का जो क्षेत्र है, इस बीहड़ भूमि के आसपास के क्षेत्र को हम डांग क्षेत्र भी कहते हैं, डांग क्षेत्र। और डांग की रानी सर्वाधिक बीहड़ भूमि, देखो तीन चीजें लिखूंगा मैं यहाँ पे।
सर्वाधिक बीहड़, भाई सर्वाधिक बीहड़ मैं लिखूं अकॉर्डिंग एरिया यानी क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल इसका सर्वाधिक जो है ना भाई वो है सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में। दूसरी बात, सर्वाधिक बीहड़ ये मैं लिखूं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, क्षेत्रफल के आधार सॉरी प्रतिशत के आधार पर, तो ये आपका आता है भाई धौलपुर जिले में। लेकिन भाई रानी डांग की है ना करौली है, डांग की रानी को कहते हैं भाई करौली जिले को कहते हैं बेटा, को कहते हैं करौली को। अब दूसरी विशेष बात आती है, देखो डांग क्षेत्र या बीहड़ क्षेत्र जो है ना ये आपका है अनुपजाऊ क्षेत्र भाई। कैसा क्षेत्र है भाई? अनुपजाऊ क्षेत्र है। और इस अनुपजाऊ क्षेत्र को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए, उसके खोए हुए उर्वरा शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया, 1994 में और 2004-5 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, बीहड़ विकास कार्यक्रम या मैं कहूं डांग विकास कार्यक्रम। तो ये जो डांग विकास कार्यक्रम जो था ना डांग क्षेत्र में चला था, डांग विकास कार्यक्रम, डांग विकास कार्यक्रम। और ये डांग विकास कार्यक्रम जो है ना आपका शुरू हुआ 1994-95, एक बार चला, दोबारा शुरू हुआ 2004-5 में। पहले 1994-95 में चला, फिर बीच में बंद हो गया, फिर दोबारा ये चला 2004-5 में। ठीक है ना भाई इस कार्यक्रम को कौन चला रहा है? पूर्णतया राज्य पोषित है, पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा इसके द्वारा चल रहा है भैया, पूर्णतया राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। दूसरी विशेष बात, कितने जिलों में चल रहा है? तो भाई जिले है 8, जिले 8। ये 8 जिले जो है ना इसके डांग विकास कार्यक्रम के, ये कौन कौन से हैं? तो चंबल जिन 6 जिलों से निकल रही है ना भाई, उन 6 जिलों में से 5 जिले हैं। चित्तौड़ जिला शामिल नहीं है डांग विकास कार्यक्रम में, चित्तौड़ शामिल नहीं है, तो कौन सा है? कोटा शामिल है क्या? हाँ भाई कोटा शामिल है भाई, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कितने और रह गए बताओ आप, कितने जिले और रह गए? 3 और रह गए। कौन कौन से रह गए? भरतपुर है क्या? भरतपुर नहीं है, ठीक है 12, भरतपुर भी है, 12 भी है और झालावाड़ भी है। देखो ये वो जिले आ रहे हैं भाई आपके, 5 जिले तो चंबल के आगे, 2 चंबल के दक्षिण के, 1 चंबल के उत्तर का। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, 12 झालावाड़ और उत्तर का जिला भरतपुर। तो ये 8 जिले हैं जिनमें बीहड़ विकास कार्यक्रम चल रहा है। भाई चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे, लेकिन पूर्णतया राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी बनास रहेगी। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी चंबल है। दूसरी विशेष बात, चंबल नदी है ना इसको घड़ियालों की शरण भूमि, और विशेष बात देखो चंबल को क्या कहते हैं? घड़ियालों की, घड़ियाल की शरण भूमि। दूसरी बात, चंबल में है ना, चंबल में क्या मिलेगा? गांगेसुस राष्ट्रीय जलीय जीव, गांगेसुस ये है राष्ट्रीय जलीय जीव। क्या है ये? राष्ट्रीय जलीय। शेष बात, चंबल वृक्षाकार अपवाह वाली नदी, वृक्षाकार अपवाह क्षेत्र वाली नदी है। ठीक है ना,
चंबल का अपवाह क्षेत्र 4,500 वर्ग किलो स्क्वायर किलो। और विशेष बात बता दूं भाई, सर्वाधिक सर्वाधिक अवनालिका अवनालिका अपरदन करने वाली नदी। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी, ठीक है ना। चंबल के किनारे कोटा शहर है, या मैं कहूं कोटा का किला है, कोटा में हैंगिंग ब्रिज है, और केशोराय पाटन कहाँ है भाई, की नदी के किनारे स्थित, ठीक है ना। विशेष बात बताऊंगा, चंबल की सहायक नदियों के नाम नहीं दिए सभी के अभी तक। सभी सहायक नदियां अभी तो डायग्राम वाली बताई थी, सभी सहायक नदियां देखना कौन कौन सी है। तो नाम लिखूं, बनास, बनास। यहां पे लिखूं सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक। दूसरी बात लिखूं काली सिंध, काली सिंध दाईं ओर से मिलने वाली बड़ी, दाईं ओर से मिलने में वाली बड़ी नदी, बड़ी नदी। देखो भैया, इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 278 किलोमीटर है, ठीक है ना। विशेष बात, पार्वती और विशेष पामणी। देखो, चंबल में जहां पर पामणी नदी आके मिलती है, वहां पे है भैंसोड़गढ़ दुर्ग। कौन सा किला है, भैंसरोड, ठीक है। फिर आती है कुराल, मार्कर चेंज करूं, कुन्नू, पेज, ईज, तेज, फलाना, हिमका, ठीक है ना। ये नदियां चंबल में आकर के मिलती है, एक त्रिवेणी संगम बनाती है बेटा चंबल। बनास जहां पे चंबल में आके गिर रही है ना, वहां पे वो स्थान है रामेश्वरम, रामेश्वरम। और ये रामेश्वरम आपका है स्वयं में। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखो चंबल है ना, इस चंबल नदी में एक तो आके गिरेगी आपकी बनास, और सेकंड आपकी गिरेगी आके सीप। ये त्रिवेणी संगम है चंबल का, चंबल एक त्रिवेणी संगम बनाती है, और बनास नदी जो है ना आपकी, वो 3 त्रिवेणी संगमों में भाग लेती है ना। बनास का एक त्रिवेणी संगम तो खैर अभी समाप्त माना जाता है, लेकिन 2 बनास के अच्छे है त्रिवेणी संगम, और तीसरा चंबल वाला भी है। 3 त्रिवेणी संगमों में बनास मुख्य रूप से भाग लेती है। ये बात सारी जो हमने करी है ना, चंबल नदी की बात करी है, चंबल का डायग्राम अच्छे से याद कर लो। चंबल नदी घाटी परियोजना मैंने आपको अच्छे से बता दी, चंबल की सहायक नदियां बता दी। आगे की क्लास में मैं आपके लिए चर्चा करूंगा बनास नदी के बारे में, बनास की सहायक नदियों के बारे में, और बनास नदी की नदी घाटी परियोजना।
आज के लिए।